नमस्कार बच्चों। तो आज हम द्रव्य की संरचना पार्ट में आगे का जो घटक है अपना उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण करने की यह दूसरी पद्धति है। द्रव्य की रासायनिक संरचना या मापदंड उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें बच्चों तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? एलिमेंट और कंपाउंड और मिश्रण भी किसे कहते हैं वो दिया गया है। तो सबकी परिभाषा आपको बच्चों बताई गई है इसके अंदर। तो देखिए, इस आधार पर द्रव्य के तत्व, यौगिक और मिश्रण ऐसे 3 प्रकार होते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में देखा है। किसी तत्व या किसी यौगिक के अति सूक्ष्मतम कण, परमाणु या अणु, ये एक जैसे होते हैं, लेकिन मिश्रण के कण क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में बच्चों देखिए O2 लिखते हैं तो उसके अंदर O 2 बार पाया जाता है। क्लियर? और 2 परमाणु जुड़े हुए स्थिति में होते हैं। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण, ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बने हुए होते हैं। जैसे पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। मिश्रण के सूक्ष्मतम कण अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्वों के यौगिक के परमाणु अणु होते हैं। जैसे N2, O2, Ar2, ये सब क्या है? हवा क्या है? इन सब चीज़ का मिश्रण है कि नहीं? तांबा और जस्ते को मिलाकर क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। और टिन को मिलाकर क्या बनता है ना? तांबा तथा टिन को मिलाकर, इन तत्वों को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो मिश्रण है। तो आपको दिया गया है आगे, देखिए तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट दिए गए बच्चों। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार का है, यहाँ पर 2 प्रकार के हैं इसलिए यौगिक है। यहाँ पर N2 और NO2 का मिश्रण है इसलिए वो मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O2 का मिश्रण। तत्व का घटक पदार्थ एक ही होता है और वह अर्थात स्वयं वह तत्व होता है। यौगिक का घटक पदार्थ एक ही और वह अर्थात स्वयं वह यौगिक होता है। मिश्रण के घटक पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व का यौगिक होते हैं। तत्व के सभी परमाणु अणु एक समान होते हैं। यौगिक के सभी अणु एक समान हैं। मिश्रण के अणु परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। तत्व के अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान और एक दूसरे से रासायनिक बंधों से जुड़े हुए हैं। यौगिक के अणु के घटक परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं और यौगिक एक दूसरे के रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। मिश्रण के घटक ये अणु एक दूसरे से भिन्न भिन्न रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, न जुड़े होते हैं। फिर अलग अलग तत्वों के अणु परमाणु अलग अलग होते हैं और यौगिक के घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। मिश्रण के घटक पदार्थों का अनुपात क्या होता है? बदल सकता है। और उसके बाद मिश्रण के उसके घटक तत्वों के गुणधर्म बने रहते हैं। तो ये बच्चों इसके अंदर बताया गया है कि तत्व के गुणधर्म क्या होंगे, यौगिक के गुणधर्म क्या होंगे और मिश्रण के गुणधर्म क्या होंगे, ये आपको बताया गया है। और इस आधार पर हम लोग तीनों को पहचानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। तत्वों के प्रकार देखिए बच्चों, तत्वों के प्रकार कितने प्रकार से बताए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि लोहे की कील है कि नहीं, पृष्ठभाग पर चमक होती है या नहीं, फिर आघात करने पर उसमें अंदर आकार फैलता है कि नहीं। तो इसके आधार पर हम लोग धातु, अधातु और धातु सदृश इन तत्वों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए जैसे पृष्ठभाग पर चमकने वाले तत्व, आघात करने पर फैलने वाले तत्व, चमकहीन पृष्ठभाग वाले तत्व, आघात करने पर टुकड़े होने वाले तत्व। तो इस प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर बताया गया है। देखा है कि तत्वों में चमक, चमकहीनता, आघातवर्तिता, भंगुरता ऐसे अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। उनके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण धातु व अधातु इन दोनों प्रकारों से होता है, किया जाता है। कुछ अन्य तत्वों की खोज होने के बाद धातु सदृश तथा उपधातु तत्व ऐसे बनाए गए हैं। तो ये जो पार्ट है हम लोग आगे का हमारा धातु अधातु, इस पार्ट में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। तो ये जैसे हो गया है आप उसको रिवाइज करिए, फिर आगे हम जब देखेंगे ओके तो आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।